मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है। जानकारी सरकार के पास थी, उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। हाथरस के हादसे के 3 दिन बाद भी एक सवाल शोर कर रहा है कि आखिर कोई भी सियासी दल सीधे तौर पर भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा? क्यों कोई नेता बाबा की गिरफ्तारी की मांग नहीं कर रहा? सत्ता पक्ष से लेकर विपक्षी खेमे तक आखिर इस खामोशी का राज क्या है? इन्हीं सवालों के सैलाब में एक और सवाल भी तैर रहा है कि क्या इसका कनेक्शन बाय इलेक्शन है? दरअसल बाय इलेक्शन से कनेक्शन जुड़ने के पीछे की कहानी ये है कि भोले बाबा का पश्चिमी यूपी के 30 जिलों में बाबा के भक्तों की भारी संख्या है। करीब 25 लोकसभा और 130 से ज्यादा विधानसभा सीटों वाले एरिया में बाबा का अच्छा प्रभाव है। और अहम बात यह है कि भोले बाबा के ज्यादातर भक्त दलित और ओबीसी समाज के हैं। शायद यही वजह है कि कोई भी पार्टी भोले बाबा को हाथरस भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही, बल्कि शासन प्रशासन पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है। दिल्ली से हाथरस पहुंचे राहुल गांधी भी उसी लाइन पर दिखे। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है और गलतियां तो हुई। तो ये पता लगाना चाहिए और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए। मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। उत्तर प्रदेश में जल्द ही करीब 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जिन सीटों पर उपचुनाव होंगे उनमें करहल से लेकर खैर तक ज्यादातर सीट बाबा के प्रभाव वाले क्षेत्र में ही आती हैं। यहाँ बाबा के वोट बैंक की अच्छी खासी तादाद है। बाबा के साथ अखिलेश यादव की 2023 वाली फोटो भी सोशल मीडिया और सियासी गलियारों की सुर्खियों में है। दरअसल बाबा का सबसे ज्यादा प्रभाव मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा और फर्रुखाबाद में है। यहाँ वो इलाके हैं जहाँ सपा का पीडीएफ फॉर्मूला मजबूत है। ऐसे में सपा की चुप्पी और रणनीति बखूबी समझी जा सकती है। अखिलेश यादव से लेकर रामगोपाल यादव तक बाबा के बजाय सरकार पर ही प्रहार कर रहे हैं। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। देखिए हादसा तो हादसा ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई और जब वो चले और पीछे लोग चले जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, तो उसमें एक हादसा हो गया। गवर्नमेंट इसकी जांच कर रही है, जांच करने के बाद सारी स्थिति सामने आएगी। लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। इधर सत्ता पक्ष को देखें तो बाबा की वोट बैंक वाली ताकत ही शायद सरकार को भी बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रही है, क्योंकि जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव में दलित पिछड़ा वोट बैंक बीजेपी के हाथ से फिसला है, उसमें अब कोई भी कड़ा एक्शन उपचुनाव में भी बड़ी टेंशन दे सकता है, क्योंकि बाबा पर कार्रवाई उनके भक्तों में नाराजगी का सबब बन सकती है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की एक फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है,
उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल सियासी दल जहां अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए जी जान लगा देते हैं, वहीं अपने सत्संग में लाखों लोग की भीड़ ही बाबा की असली ताकत है। और इस ताकत का सियासी मतलब देखें तो सीधा वोट बैंक। ऐसे में कोई भी सियासी दल बाबा पर नहीं दे रहा बयान, क्योंकि बाबा कर सकता है नफा और नुकसान। ऐसे में सवाल यही है कि क्या बाई इलेक्शन है बाबा पर सियासी चुप्पी का कनेक्शन।